ओबीसी आरक्षण 35%, 27% या फिर 14% रहेगा, इसका फैसला 10 मई को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर सियासी गर्मागर्मी अब बढ़ गई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट में जहां प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी को 48% बताया गया, अब इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 56% से भी ज्यादा ओबीसी वर्ग की आबादी है। उधर याचिकाकर्ता सैयद जाफर का मानना है कि प्रदेश में समय रहते निकाय और पंचायत चुनाव होना चाहिए आरक्षण के साथ। लेकिन सवाल यही है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण कितना मिलेगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर छाई धुंध अभी तक छटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 मई को फैसला सुनाने की बात कही है। 10 मई को ये तो पता चल जाएगा कि ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण दिया जाए, 27% या फिर 14%। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने सरकार के सामने नई शर्त रख दी है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का हवाला देते हुए ओबीसी के लिए 35% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख दिया गया है। वहीं आयोग की मांग पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि पहली बार किसी प्रदेश में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की मांग की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य सरकार 1 सप्ताह में ट्रिपल टेस्ट करके रिपोर्ट कोर्ट में सौंप देगी। आज सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो 10 तारीख को निर्णय करेंगे। सरकार की तरफ से पूरी मजबूती के साथ, सारे तथ्यों के साथ, सारे जिलों के जो दौरे हुए हैं, सारे जिलों के जो आंकड़े आए हैं, वो एक एक सारा फैक्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आयोग ने रखा है। आरक्षण पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनौपिया ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। प्रदेश में 56% पिछड़ा वर्ग की आबादी को 48% बताया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने भी प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न कराने की बात कही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है। जो असंगत आंकड़े मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किए, उससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ एक बड़ा धोखा ये प्रदेश की सरकार करने जा रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमने बनाई थी, उसमें हमने स्पष्ट 27% आरक्षण देने की बात कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पूर्ण भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश की पिछड़ों के हितों की पूर्णतः रक्षा करेगा और जो फैसला आएगा वो संवैधानिक और जनहितैषी होगा। ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव तत्काल घोषित हों, इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट 10 मई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने संविधान के अनुसार जल्द चुनाव की घोषणा की मांग की। साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रदेश के अंदर शोषित और पिछड़ी जाति के लोगों को संविधान के अनुसार पंचायत एवं नगरपालिका के चुनाव में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोर्ट चाहे तो प्रदेश सरकार से संविधान के अनुसार सारी प्रक्रिया करा ले, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न हो। ओबीसी आरक्षण राजनीतिक दलों के वाद विवाद और कोर्ट की दलीलों में उलझता जा रहा है। अभी तक कोई भी सरकार 14% से अधिक आरक्षण नहीं बढ़वा पाई। इसके कारण पदोन्नति में आरक्षण से लेकर नौकरियों में आरक्षण तक हर मुद्दा प्रभावित है। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट जल्द कोर्ट में सौंपने की बात कही है, लेकिन 35% आरक्षण की मांग से सियासत शुरू हो चुकी है। बहरहाल देखना ये होगा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।